देखो प्रधान, देखो क्या बाबू एस बल जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है ना वो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है। तो कल बताया था ना वो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है सर, कौन कौन सा सर, कौन कौन सा, पीरियोडिक टेबल बगल बार बार डेली बोलेंगे, पीरियोडिक टेबल को बगल में रख के पढ़िएगा अच्छे से समझ में है ना। जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है सर उसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्कली मेटल कहते हैं, अल्कली मेटल कहते हैं ना, अल्कली मेटल कहते हैं। अल्कली मेटल क्यों कहते हैं सर, क्यों कहते हैं सर, क्योंकि बाबू ये बाबू ऑक्सीजन से रिएक्शन करके है ना, वो पानी के साथ रिएक्शन करके है ना, वो ऑक्साइड बनाता है, क्या बनाता है, बेस बनाता है, बेस। आपको बाबू आगे पढ़ना है ना, आगे पढ़ना है बाबू है ना, एसिड बेस बाबू है ना, साल्ट। एक पढ़ना है बाबू एसिड बाबू, दूसरा बेस पढ़ना है बाबू, और तीसरा साल्ट पढ़ना है। ये है एसिड बेस साल्ट करके चैप्टर होता है ना, ठीक है ना, एसिड सर, बेस सर और साल्ट सर, है ना बाबू, ठीक है सर। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है जैसे सोडियम है सर, तो सोडियम पानी के साथ रिएक्शन करेगा ना, सोडियम को पानी में डालोगे ना तो क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा ना। तो वो बेस का फॉर्मेशन करता है। फर्स्ट ग्रुप का जो एलिमेंट है और जो सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है सारा का सारा क्या बनाएगा वो, सारा का सारा बेसिक इन नेचर होता है ना, इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्कली मेटल। सेकेंड को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहेंगे ना, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहेंगे। सेकेंड वाला आर है ना। तो इसमें वो लिखा गया वो जो फर्स्ट ग्रुप है उसको एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहा गया है ना, एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहा गया है शैतान, मेरे बिना ही सबको बाबू दिखाए संतुष्टि तो होता नहीं। जो फर्स्ट या सेकेंड ग्रुप है बाबू, ठीक है, देखो ये फर्स्ट ग्रुप है बाबू, इधर ये फर्स्ट ग्रुप है ना मेरे लाल, हाँ सर ये फर्स्ट ग्रुप है, ठीक सर, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम है ना वो। और ये क्या है, सेकेंड, यहाँ सेकेंड लिखा हुआ है ना, हाँ सर ये सेकेंड ग्रुप है सर, है ना सर। तो ये दोनों ग्रुप को इकट्ठे मिला के क्या कहा गया, एस ब्लॉक एलिमेंट कहा गया है ना, एस ब्लॉक एलिमेंट का। ये दोनों ग्रुप को इकट्ठे मिला के, इकट्ठे बाबू, इकट्ठे क्या कहा गया, कहा प्रकार कहा, वीडियो बंद हो गया बाबू, क्या कहा गया, एस ब्लॉक कहा गया है ना, एस ब्लॉक कहा गया, ठीक है ना। तो एस ब्लॉक क्यों कहा गया सर, क्यों कहा गया एस ब्लॉक, क्यों कहा गया है ना, इसलिए कहा गया बाबू, इसलिए कहा गया है। इसको एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहा गया बाबू, इसको एस ब्लॉक एलिमेंट इसलिए कहा बाबू कि इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो जो सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा है ना, जो सबसे अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में जाएगा, एस सबसेल में जाएगा, एस सबसेल में जाएगा। सबसे अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब क्या सर, मतलब क्या बाबू, सबसे अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब बाबू हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। लिथियम है तो लिथियम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 3 होता है। और बाबू सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, यही याद रखना है ना, ठीक है ना, 11 होता है, ठीक। तो नेक्स्ट किसी भी एलिमेंट का बाबू जितना एटॉमिक नंबर होता है, जितना एटॉमिक नंबर होता है ना, जितना एटॉमिक नंबर होता है बाबू, जितना एटॉमिक नंबर होता है, मान लो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है सर, 11 है, कितना 11 है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है ना बाबू। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है बाबू उतना ही क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। अगर नॉर्मल स्टेट में है तो जितना एटॉमिक नंबर है बाबू उतना ही क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, 11 होगा, है ना, 11 होगा, ठीक, ठीक सर। तो 11 का बाबू आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है ना, 11 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है ना, तो कैसे लिखोगे है ना, कैसे लिखोगे। तो पहले बाबू देखो एस है यहाँ पे, क्या एस पी डी एफ है ना बाबू। तो एस सब सेल में थोड़ा सा धर्मवीर दिक्कत होगा बाबू, पढ़े हो बाबू एसपीडीएफ पढ़े हो, नाम सुने धर्मवीर के नहीं सुने हो, शैतान नहीं सुने, नहीं सुने ना बाबू, थोड़ा सा कष्ट होगा बाबू, है ना, समझ रहे हैं भावना आपकी। बाकी तो इसमें सब सुन लिया बाबू, शुरू से पढ़ रहा है ना, थोड़ा सा आप ही कहो, है ना। आप तो शिवम शिवानी को तो फिर दिक्कत नहीं, शुरू से पढ़ रहा है ना। तो नंबर ऑफ जैसे जितना एटॉमिक सोडियम का बाबू एटॉमिक नंबर 11 है ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 11 होगा, 11 होगा, है ना, 11। तो एस में, एस सब सेल में बाबू, एस सब सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होगा। पी सब सेल में, यहाँ पी है ना बाबू, पी सब सेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होगा। और डी सब सेल में बाबू मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा। और एसपीडी एफ सब सेल में बाबू मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रहता है ना, ठीक। तो जब बाबू 11 को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे बाबू, तो पहले एस वाला भरेगा, पहले क्या 1s वाला भरेगा। उसके बाद बाबू यहाँ से घूर के बाबू किस में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2s में जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से घूर के 2p में जाएगा, फिर 3s में जाएगा, फिर 3p में जाएगा, फिर 4s में जाएगा, ठीक है ना। तो 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन को बाबू अरेंज करो, 11 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करो। तो कैसे अरेंज करोगे सर, ये हम सोडियम का एग्जांपल बता रहे हैं, किसका बता रहे हैं बाबू, सोडियम का बता रहे हैं ना, क्योंकि ये थोड़ा ठीक ठाक है ना सोडियम का। सोडियम का 11 इलेक्ट्रॉन है बाबू, तो कैसे करोगे। तो सोडियम को पहले देखो एस में कितना इलेक्ट्रॉन रखोगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसको क्या पढ़ेंगे, 1s स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे, ये 2s स्क्वायर है, 2p रेज टू द पावर 6 नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसको 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर है 2 रेज टू द पावर 6 नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना। इसको क्या पढ़ेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s1, है ना। तो देखो पहले सबसे पहले एस में सर 11 इलेक्ट्रॉन है, तो एस में क्या मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो पहला एस हो गया।
वन क्या बताएगा, नंबर ऑफ पीरियड बताएगा, किस पीरियड का, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, फोर्थ पीरियड, है ना, वो पीरियड बता देगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट बाबू। तो बाबू ये क्या है बाबू, वो एस है, तो एस में मैक्सिमम कितना, 2 इलेक्ट्रॉन है बाबू, ठीक है ना, एस में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह ही सकता है। तो पहले एस सब सेल भरेगा, उसके बाद पी में मैक्सिमम 6 हो जाएगा, तो 1 एस के बाद क्या आएगा, 1 एस के बाद ऐसे रोटेट करो, ऐसे रोटेट करो, तो 2 एस आएगा। तो एस में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, तो 1s2, 2s2, है ना, ठीक सर। 2s के बाद इधर से थोड़ा सा रोटेट करो, ऐसे करके रोटेट करो, तो 2s के बाद ऐसे रोटेट करोगे तो क्या आएगा, p आएगा। तो p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा, है ना। आपको 11 इलेक्ट्रॉन ही डिस्ट्रीब्यूट करना, कहने का मतलब बाबू ये सब में बाबू आपको जोड़ के 11 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करना, जिसका एटॉमिक नंबर जो रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन आपको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो 2s में तो 2 हो गया सर, 2s के बाद कौन आएगा बाबू, 2p आएगा, तो p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो यहाँ 6 कर दो। अब टोटल काउंट करो कितना आपके पास, सोडियम के पास बाबू कितना इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 11 11 है, तो सोडियम के पास कितना है, 11 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ 2 सर 2 4, मान लो ये वाला भी नहीं होता, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 इलेक्ट्रॉन और 6, 2 2 4 अच्छे 10 हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है तो 10 हो गया। तो 1 इलेक्ट्रॉन अभी और बच रहा है ना, तो हमने कहाँ तक आए, 2p तक आ गए। 2p के बाद कहाँ जाएंगे, 3s में जाएंगे। 2p के बाद वो क्या है, 3s है, 3s है, तो 3 हो गया सर, s हो गया। तो s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तब ना 2 डालोगे। हमको कितना घट रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन तो हो गया सर, 6 4 10 हो गया, आपके पास 11 गो इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें कितना, एक के इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, एक के इलेक्ट्रॉन जाएगा ना बाबू। ठीक, तो देखो सबसे लास्ट ऑर्बिट कौन सा, 3 है, सबसे यहाँ लास्ट नंबर कौन सा, 3 है ना बाबू, तो 3 है बाबू, तो सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, एस में आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन बताता है, एस में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पी में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, एस सब सेल में गया ना बाबू, सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, एस सब सेल में गया, है ना बाबू। तो इसीलिए बाबू जो फर्स्ट ए ग्रुप है, फर्स्ट ए ग्रुप है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, किसी भी एलिमेंट का लिखोगे सारा का वही होगा। जैसे मान लो लिथियम है, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, ठीक है, ठीक है। सतीश बाबू कहा वीडियो बंद कर लिया, लिथियम में बाबू, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना सर, 3 है सर। तो 3 इलेक्ट्रॉन को बाबू आपको डिस्ट्रीब्यूट करना, 3 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना, 3 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना, है ना, अरेंज करना, ठीक है ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन को कैसे अरेंज करोगे, तो सबसे पहले एस वाला में भरो, 1s वाला में, तो एक्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखोगे, तो 1s2 हो गया, है ना, आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, और 1s2 यहाँ हो गया, ठीक, ठीक सर। तो 1s के बाद फिर कहाँ जाएंगे, 2s में जाएंगे, तो एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो यहाँ 2s करेंगे, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2s2 हो गया। अब देखो, तो टोटल ऊपर वाला जो रहेगा ना उसको काउंट करना, टोटल कितना, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। हमारे पास 3 है ना, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ आप 4 कर दिए, है ना बाबू, तो गलत हो गया ना, तो ये पहला तो सेल भर जाएगा, है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो एस में मैं क्या कितना आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। हम बोल रहे हैं वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकता है, मैक्सिमम पी में 6 हो सकता है, मतलब मैक्सिमम पी में 6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, उससे कम भी पॉसिबल, मैक्सिमम 6 होगा, 8 7 9 नहीं होगा, पी में मैक्सिमम 6 को रहेगा, मतलब 7 8 9 10 नहीं होगा, लेकिन उससे कम तो हो सकता है ना, 1 2 3 4 5 हो सकता है ना, है ना, तो वही बात है ना। तो यहाँ भी देखो लास्ट और लास्ट सेल कौन सा सेल, सेकंड सेल है ना, वो सेकंड सेल है ना, और उसका इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, एस में जा रहा है, एस क्या है, सब सेल है ना। तो ठीक है, तो देखो यहाँ क्या है, अब यहाँ पे ध्यान देना, ये कहा वो, ये पीरियड कौन सा, लिथियम मेरा किस पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। लिथियम देखो ना बाबू, बात समझो, बात समझो, समझना एलकेजी का चीज है। लिथियम है जो बाबू, लिथियम है मेरे लाल, एक जो लिथियम है बाबू किस पीरियड का एलिमेंट है, देखो यहाँ लिथियम है, यहाँ लिथियम है, तो ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। लिथियम है बाबू कैसा है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड का। सोडियम है सर, सोडियम कैसा है बाबू, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। सोडियम कैसा है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। पोटेशियम कैसा है बाबू, फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, पोटेशियम कैसा, फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है ना, फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, ये ध्यान देना, ये ध्यान देना है ना, वो ध्यान देना। मतलब सर ये जो पोटेशियम फोर्थ पीरियड का बाबू, और रुबिडियम किसका है, फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है, और ये वो सीजियम किसका 6 है, और अंटिफ्रांसियम कितना है, 7th पीरियड का एलिमेंट है ना, 7th पीरियड का एलिमेंट है। अब यहाँ से समझना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, हमको बाबू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बाबू हम लोग लास्ट इलेक्ट्रॉन से ही मतलब होता है, लास्ट सेल से ही मतलब होता है। तो देखो यहाँ सेकेंड, ये बाबू सेकेंड लिथियम, शांति सुनो, लिथियम मेरा सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है बाबू, तो इसका लास्ट वाला कहाँ गया है, यहाँ सेकेंड है सर, तो यहाँ भी तो सेकेंड है ना बाबू, बात समझो बाबू। इसी तरह से हम लोग ये आपको बताए 2s1 है,
यहाँ सेकेंड है सर, तो यहाँ भी तो लास्ट इलेक्ट्रॉन सेकेंड है पीरियड में। ये 1 2 क्या बता रहा है, पीरियड बता रहा है, सेल बता रहा है। 1 2 क्या बता रहा है, सेल बता रहा है, सेल बता रहा है ना, सेल बता रहा है। तो यहाँ सेकेंड है सर, तो यहाँ भी क्या है, सेकेंड है। सोडियम का देखो, सोडियम किस पीरियड का है बाबू, थर्ड है ना। तो यहाँ भी बाबू क्या आया, थर्ड आया। और लास्ट में बाबू कितना है, लास्ट में क्या है सर, एस सब सेल है। और शांति से सुनो, ये किसका बाबू, ये सारा का सारा एलिमेंट किस ग्रुप का, फर्स्ट ग्रुप का है। बात समझो, बात समझो, बात समझो। सारा का सारा फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है बाबू। ये सारा का सारा समझो, सारा का सारा क्या सर, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। तो इसके लास्ट बाबू, लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एस पे क्या है, एस पे क्या रहेगा, एक के इलेक्ट्रॉन आएगा। यहाँ भी देखो एस पे एक है सर, यहाँ भी एस पे एक है, यहाँ भी एस पे एक, यहाँ भी एस पे एक। जो ग्रुप है बाबू, जो ग्रुप है उसको हम लोग वैलेंसी वाइज ही क्लासिफाई किया गया है ना बाबू। लास्ट इलेक्ट्रॉन में कितना है बाबू, लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन सर, एक इलेक्ट्रॉन। लास्ट सब सेल में बाबू कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। यही ना लास्ट है बाबू, 3 के बाद आगे कोई है नहीं ना। देखो 2 है, 2 के बाद क्या 3 है, तो लास्ट सेल ये बाबू कितना, थर्ड हो गया। और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो, एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, वो फर्स्ट का ग्रुप कहा गया। लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए तो इसको फर्स्ट कहा गया। और उसको सब ग्रुप ए बी में बांटा गया है ना। सारे में निकालो, देखो यहाँ भी है बाबू, है ना। तो ये 4 क्या बता रहा है, 4 ये बता रहा है बाबू कि फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। कैसा बाबू, जैसे जो भी एलिमेंट है, पोटेशियम बाबू, पोटेशियम तो किस पीरियड का, फोर्थ पीरियड का है ना बाबू। तो इसका क्या होगा, ये सबसे लास्ट वाला क्या पीरियड बताएगा। और बाबू यहाँ S1 है, यहाँ क्या है, S1 है। मतलब क्या सर, इसके लास्ट सेल में कितना, एक इलेक्ट्रॉन होगा। सबसे लास्ट जो सेल होगा बाबू, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, तब ना यहाँ फर्स्ट है। जो बाबू किसी का ग्रुप नेम है ना बाबू, उतना ही उसका क्या होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे आगे बताएंगे सेकेंड ए ग्रुप बताएंगे, है ना, सेकेंड ए ग्रुप बताएंगे। तो उसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा, सारे के लास्ट में क्या आ जाएगा, 4s2 आ जाएगा। मैंने यहाँ फोर्थ के जगह दूसरा भी आएगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा। सेकेंड ग्रुप रहेगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, सब में क्या क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्या क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा, है ना, 2 2 आ जाएगा। ठीक, ठीक सर, अच्छी बात है ना बाबू। तो ये बाबू यहाँ क्या बताता है, वो ग्रुप बताता है ना। ये बाबू लास्ट इलेक्ट्रॉन में एक ही बाबू, लास्ट लास्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए क्या इसको कहा गया, फर्स्ट ग्रुप कहा गया है ना। और लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में जा रहा है सर, एस में जा रहा है, एस में जा रहा है, इसको इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं ना। अगर इसका बाबू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना रहे बाबू, है ना, तो हमको इतना से मतलब नहीं होता, हमको लास्ट वाला से ही मतलब होता है, इतना से हमको मतलब नहीं होता है ना। तो इसमें लास्ट इसका कैसे अरेंज करोगे, तो सर किस पीरियड का सर, फिफ्थ पीरियड का, फिफ्थ पीरियड का फिफ्थ हो जाएगा बाबू, फिफ्थ पीरियड का बाबू। और कैसा है सर, फिफ्थ पीरियड का बाबू है ना बाबू, और एक ही इलेक्ट्रॉन बाबू। और एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ये कैसा हो, फर्स्ट ग्रुप में किस एस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो 5 क्या हो गया, पीरियड हो गया सर, और एस ब्लॉक हो गया बाबू, है ना, एस ब्लॉक एलिमेंट है। और कौन सा है सर, फर्स्ट ग्रुप है ना बाबू, फर्स्ट ग्रुप है ना बाबू। तो लास्ट में कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, 5s1 हो जाएगा। मतलब क्या सर, यहाँ समझना, यहाँ समझना। इसको लिखो बाबू, 37 को लिखोगे तो 1s2 ऐसे करोगे, क्या करोगे, 1s2 2s2, 2 के बाद क्या जाओगे, 2p6 3s2, 3p6 4s2, है ना, बताओ फिर 3d10 4p, ठीक है ना, 4p क्या 4p6 करोगे, और यहाँ पे 5s1 आएगा, है ना। मतलब इसको जब फिलअप करो तो पहले 1s2 लिखोगे, फिर क्या करोगे 2s2, फिर यहाँ से जा तो 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, अब 5s1 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, फिफ्थ पीरियड है ना, फिफ्थ पीरियड है। तो इसका जब लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे बाबू, लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो इतना तो लिखोगे, लेकिन लास्ट वाला किस में जाएगा, 5s1 में जाएगा। क्यों सर, क्योंकि सर ये फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है, रुबिडियम कैसा हो, फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है, और इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा सर, एस ब्लॉक में जाएगा, है ना। तो ये 5s1 हो जाएगा। ये डॉटेड क्या बताता है बाबू, कि डॉटेड ये सब हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार इसका लिखोगे बाबू, इसका लिखोगे तो 6 है ना, तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 6s1 हो जाएगा, है ना। इसका लिखोगे तो ये 7th पीरियड का, तो ये कितना हो जाएगा, 7s1 हो जाएगा। समझा धर्मवीर, रो रहा है बाबू, धर्मवीर थोड़ा थोड़ा समझा बाबू, आ गया सर। ठीक है, लास्ट में 10 मिनट बता देंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाता है। इसको इंडिकेट कर, ये डॉटेड क्या बताता है बाबू, इसके पहले बाबू 1s2 2s2 2p6, झूठ नहीं बोलना है धर्मवीर बाबू, लास्ट में और 10 मिनट बता देगा ना तो हो जाएगा सही से। एटॉमिक नंबर याद है बाबू, वो अगला क्वेश्चन बताइए ना, बताते हैं बताते हैं बताते हैं, कई तक याद है धर्मवीर, 20 तक सर। चलो अच्छी बात है, ठीक है बाबू। हाँ सतीश बोलिए बाबू, Which of the flowing alkali metal is most क्या बोल रहे हैं सतीश बाबू, यहाँ पर लिखा है ना सर क्वेश्चन में, which of the flowing alkali metal is most reactive in nature। बहुत स्लो बोलता है, बता रहे हैं बताओ, बता रहे हैं।
ठीक है। ये देखो बाबू आगे क्वेश्चन बाबू आपको इस समय ऐसी क्वेश्चन आएगा है ना, जितना ऑब्जेक्टिव ये सबसे पीरियोडिक टेबल से सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा। तो क्या बाबू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल बाबू इज मोस्ट रिएक्टिव इन नेचर, है ना, क्या कह रहा है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव नेचर कौन होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव नेचर कौन होगा। तो जो बाबू फर्स्ट ए ग्रुप है बाबू, फर्स्ट ए ग्रुप है बाबू, जो फर्स्ट ए ग्रुप है बाबू है ना, फर्स्ट ए जो ग्रुप है बाबू, ठीक है ना, ठीक है सर। जो फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है कौन है सर, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, है ना। तो ऊपर से नीचे आने पे ये एरो क्या बता रहा है, ये एरो के हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं, या एरो डाउनवर्ड एरो है बाबू। डाउनवर्ड एरो का मतलब क्या है सर, मतलब क्या है ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो चीज क्या हो रहा है, एरो क्या बताता है कि इधर ऊपर से नीचे आने पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो बाबू ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट ऊपर से नीचे जब आओगे बाबू, ऊपर से जब नीचे आओगे बाबू है ना, ऊपर से जब नीचे आओगे बाबू तो इसका रिएक्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो वही है बाबू, रिएक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर ये चार ही एलिमेंट है बाबू, अगर ये चारे एलिमेंट दिया बाबू है ना, तो इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी कौन हो जाएगा, ये होगा रुबिडियम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, रुबिडियम हो जाएगा। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को बाबू, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को ऊपर से नीचे आने पे बाबू क्या होता है, रिएक्टिविटी बढ़ता है, रिएक्टिविटी क्या होता है, बढ़ता है। कल बताया था ना बाबू, सोडियम को देखा था कैसे पानी में डाला था बाबू तो आग लग गया था, आग लग गया था। पोटेशियम को कैसे पानी में डाला था तो आग लग गया था, है ना। तो सर वो ऊपर से नीचे आने पे उसकी रिएक्टिविटी क्या होता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है ना, बढ़ते जाता है। तो अगर चार्ज दिया बाबू तो आपको रुबिडियम ही होगा। ठीक है, समझा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन और है, विच ऑफ द फॉलोइंग बाबू अल्कली मेटल बाबू इज बाबू स्टोर इन केरोसिन ऑयल। समझा सतीश। सर सोडियम होगा। बताते बताते सतीश समझा बाबू। आप गौरव बाबू इतना कैसे शैतानी कर रहे हो। यस सर। विजयंत वीडियो का बंद हो गया बाबू। शिवानी ये सब शैतान है एकदम, तुरंत में एकदम बाबू पबजी फ्री फायर में एकदम लग जाती, कटाकट 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 एकदम। हाँ म्यूट करके अभी आपका म्यूट है, आवाज आएगा कहाँ से, अब बोलिए। यार हम खेलते भी नहीं है, झूठ मूठ का ऐसा ही बोल। सर अच्छा, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, ये रिएक्टिविटी इंक्रीज 5s1 6s1 7s1 इंडिकेट कर लीजिएगा। ठीक है सर। अरे शैतानी फिफ्थ पीरियड का ना वो, फिफ्थ पीरियड का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, एस में जाएगा, तो 5s1 हो गया। 5 फिफ्थ पीरियड के एस ब्लॉक। हाँ सर मैं ज्वाइन की थी ना, लेकिन सर कुछ देर चला था और फिर उसके बाद सर डिस्कनेक्ट हो गया था सर, फिर मैं ज्वाइन की तो सर अभी ज्वाइन हुआ। आज की बात है, पहुंच गई तो। नो सर अभी कहाँ सर, अभी तो आगरा है। अभी आगरा हो। यस सर। चलो ठीक है बाबू। सर तो अटेंडेंस नहीं कटेगा ना सर। अच्छा बाबू चले ठीक है ना, रोइए मत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द मैं जानबूझ के थोड़ी करती। हाँ बाबू कोई दिक्कत नहीं बाबू, हम समझ रहे हैं आपकी फीलिंग बाबू। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बाबू, क्या हुआ माँ सर, वैसे तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बाबू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बाबू अल्कली मेटल, अल्कली मेटल बाबू, अल्कली मेटल बाबू इज स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। प्रखार ऐसे कैसे बाबू, फिर इसका सस बहू का सीरियल चालू हो गया। प्रखार सर मैं 7 वो का सीरियल नहीं देख रही हूँ, आप जो पिछले वाला लिखवाए थे सर, तो मेरा थोड़ा सा ऊपर वाला छूट गया था तो वही लिख रही हूँ, जब तक आप ये वाला लिखवा रहे हैं तब तक। देखो बाबू, यहाँ बाबू कह रहा है कि किस मेटल को बाबू केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। ये तीनों को तीनों बाबू है ना, ये तीनों को तीनों बाबू, तीनों को तीनों किस में रखा जाता है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये एज बाबू मैंने समझे ना, क्वेश्चन का फॉर्मेट बाबू क्या है आपका, कंसेप्ट है ना, कंसेप्ट है ना। तो इसको हमने कैसे लिख दिया, क्वेश्चन का फॉर्मेट में लिख दिया है ना, क्वेश्चन का फॉर्मेट में लिख दिया ताकि आपको याद रखना। तो सोडियम पोटेशियम रुबिडियम बाबू तीनों का तीनों किस में रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, केरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है। ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, तो इसको नहीं स्टोर करते हैं ना, नहीं स्टोर करते हैं। इसको कहाँ स्टोर किया जाता है, स्टोर इन बाबू केरोसिन ऑयल में। ये तीनों का तीनों है ना। तो मान लो 4 गो एलिमेंट दे दिया सर, उस पर केरोसिन क्या रहेगा, सोडियम रहेगा, सोडियम मार देना, पोटेशियम रहेगा, पोटेशियम मान लेगा। ऐसे नहीं देगा, तीनों नहीं देगा है ना, ऐसे देगा बाबू। जब आप इंजीनियरिंग करोगे तो वहां पे बाबू जब 12th करोगे ना तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है,
मल्टीपल चॉइस कहने का मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन, कुछ कुछ ऑप्शन ऐसा भी होता है ना कि एक से ज्यादा भी सही होता है ना, एक से ज्यादा सही होता है ना, एक से ज्यादा सही होता है, ठीक है ना। तो उस केस में बाबू एक से ज्यादा जब सही होगा तो तीनों मार देना है ना। ऐसा आपको अभी वो वाला नहीं आएगा, अभी क्लास 10 तक वो नहीं आता, मल्टीपल चॉइस नहीं आता है ना, मैंने मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन। स्टोर इन बाबू केरोसिन ऑयल, ठीक। देखो मेरे लाल नेक्स्ट बाबू सेकेंडरी ग्रुप, कहा रो रहा है बाबू धर्मवीर? नहीं हो रहा है। थोड़ा लास्ट में 10 मिनट रुक जाना, बता देंगे थोड़ा सा प्रिया वो वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना, तो हो जाएगा। लिखिए 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 जल्दी बाबू। अब हम लोग बाबू सेकेंडरी ग्रुप चलेंगे। तो क्लास 10 वाला बुक देखे बाबू, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, धर्मवीर? यस भाई भाई जो भी पास है इस चंद का बुक है उसका क्वेश्चन देखे हो शैतान, कैसे खाली बाबू ये कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, देखिएगा थोड़ा उलट के, ठीक है ना। विजयन आर्यन बाबू कहा वीडियो बंद हो गया शैतान? मम्मी फोन लगाया आर्यन? इसके पापा ही फोन करना पड़ेगा। तो काहे बंद बाबू, क्या मैंने पबजी शुरू हो जाता है क्या, सुबह सुबह शुरू हो जाता है? सर स्कूल जाना है। स्कूल जाना है बाबू? कितना बज गया शैतान, कितना बज गया बाबू जो स्कूल जाना है? सर 5:40 हो रहे हैं। 5:40 हो रहा, कितना बजे जाते हो? सर 6:15 में ऑटो है, सर अभी तो तैयार 6:15 में बाबू, चलो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट बाबू सेकेंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये क्या था सर? फर्स्ट ग्रुप था बाबू, फर्स्ट ग्रुप था, है ना। नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट 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 लिखो इसको, हेडिंग दे देते कम से कम, उसके बाद आपको समझा। अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, डर लगता है सर ये सब वर्ड से, हमको डर लगता है। अरे कुछ नहीं, शैतान डरा दिया गया खाली, ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू अल्कलाइन, अल्कलाइन मतलब क्या होता है बाबू? बेस इन नेचर होता है। जैसे बाबू आप लोग बाबू ये स्प्राइट पीते हो या थम्स अप पीते हो, है ना, तो वो एसिडिक नेचर होता है। कैसा होता है? एसिडिक नेचर होता है ना, एसिडिक नेचर होता है। जैसे होम्योपैथिक वाला दवा खाते हो ना बाबू, होम्योपैथिक वाला दवा खाते हो, है ना, होम्योपैथिक का दवा खाते हैं ना जो ड्रॉप वाला मिलता है, तो वो क्या होता है? एसिडिक नेचर होता है। जो दारू पीता है, दारू पीता है ना बाबू, जो दारू पीता है वो कैसा होता है सर? एसिडिक नेचर होता है। कैसा होता है वो? एसिडिक नेचर होता है, एसिडिक नेचर होता है ना, एसिडिक नहीं होता, एसिड होता है, एसिड समझो। उसमें कैसा होता है? एसिड की प्रॉपर्टी पाया जाता है, एसिड की प्रॉपर्टी पाया जाता है ना, एसिड की प्रॉपर्टी पाया जाता है ना बाबू। अब बहुत सारे चीज बाबू जो ठंडे ठंडे होते हैं ना, जनरली जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं ना बाबू, वो क्या होता है बाबू? उसमें ज्यादा बेसिक प्रॉपर्टी पाया जाता है ना, बेसिक प्रॉपर्टी पाया जाता है ना, बेसिक प्रॉपर्टी पाया जाता है ना, है ना। वो कैसा होता है वो? बेसिक प्रॉपर्टी BaOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड, है ना, बेसिक इन नेचर होता है। तीन चीज होता है, एक एसिड होता है, बेस होता है, दूसरा तीसरा क्या होता है? साल्ट होता है, साल्ट होता है ना, ठीक है ना। तीसरा क्या होता है वो? साल्ट होता है। साल्ट कहने का मतलब वो नमक, जो नमकीन लगे, जो खाने में कैसा लगे? नमकीन लगे, नमकीन लगे, वो कैसा होगा? साल्ट होगा। जो खाने में बाबू खट्टापन लगे, जो खाने में खट्टापन लगे, है ना, बताएंगे इसको एसिड बेस साल्ट करके चैप्टर है ना, जो खाने में बाबू खट्टापन जैसा लगे, खट्टापन, उसमें समझो कि एसिड पाया जाएगा, एसिड पाया जाएगा। और खाने में बाबू जो थोड़ा सा मीठा टाइप का लगे, स्वीट स्वीट लगे, वो कैसा होगा? समझो उसमें बेसिक नेचर रहेगा, वो कैसा होगा? बेस होगा। लेमन में तो एसिड लेमन बाबू होता खट्टा, है। हाँ लेमन में खट्टा लगता है ना वो, तो उसमें एसिड रहता है, एसिड रहता है ना। तो खट्टापन खाने में लगेगा उसको हम लोग, उसमें क्या रहेगा? एसिड रहेगा ना। तो बाबू बेस का ही दूसरा नाम बाबू अल्कली होता है, अल्कली चाहे अल्कलाइन, है ना। वो बेस का बाबू ही दूसरा नाम क्या होता है सर? अल्कली चाहे अल्कलाइन का, है ना, ठीक है बाबू। तो ये बाबू क्या? अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्या बाबू? अल्कलाइन अर्थ मेटल। अर्थ में बाबू क्या? ये तो सारे जानते हैं बाबू, अर्थ में पृथ्वी भी है ना, अर्थ में क्या बाबू? पृथ्वी भी, है ना, ठीक है सर, ठीक है। तो जो बाबू सेकेंड एक ग्रुप एलिमेंट है, जो सेकेंड एक का है, देखो शैतान समझो, समझो किसका किसका बंद है, का है विजयंत बाबू? देखो पीरियोडिक टेबल में बाबू पहला एक ग्रुप हो गया बाबू, पीरियोडिक टेबल में मेरे बाबू फर्स्ट एक ग्रुप हो गया ना सर, ये वाला तो ग्रुप हो गया बाबू, हाइड्रोजन हीलियम, इसका प्रॉपर्टी थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना बाबू, है ना, ठीक है सर। अब आ गया बाबू यहाँ पे सेकेंडे लिखा गया, सेकेंडे लिखा है, तो ये है बाबू बेरिलियम है सर, मैग्नीशियम है सर, कैल्शियम है सर,
स्ट्रांसियम है सर, बेरियम है सर, और रेडियम है। रेडियम है क्या बाबू? रेडियम है ना। तो ये सारे एलिमेंट को बाबू, सारे एलिमेंट को बाबू क्या एक स्पेशल नाम दे दिया गया है ना। कैसे आप लोग बाबू, किसी का शिवांगी, किसी का शिवानी है ना बाबू, लेकिन स्टूडेंट बाबू, अब जैसे स्कूल में जाते हो तो आज सारे क्या स्टूडेंट कहलाते हो ना, स्टूडेंट कहलाते हो ना वो, ठीक है ना। तो इंडिविजुअल इसको क्या बुलाएंगे? बेरिलियम। मैं इसको इंडिविजुअल क्या बुलाएंगे? मैग्नीशियम। इसको इंडिविजुअल क्या बुलाएंगे? कैल्शियम। लेकिन इकट्ठे ये सारे को क्या कहेंगे? अल्कलाइन अर्थ मेटल कहेंगे। जैसे इसको इकट्ठे सारे को क्या कहेंगे? अल्कली मेटल कहेंगे। फर्स्ट एक ग्रुप है ना, तो फर्स्ट एक ग्रुप पे इकट्ठे सारे को मिला के सारे को क्या कहेंगे? अल्कली मेटल। और इसके सारे को इकट्ठे मिला के क्या कहेंगे? इकट्ठे मिला के क्या बोलेंगे? अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोलेंगे? अल्कलाइन अर्थ मेटल, है ना, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक। इकट्ठे सारे को इकट्ठे, फैमिली है ना। कैसे स्कूल में जाते हो तो सभी इकट्ठे स्टूडेंट कहलाते, उसी प्रकार ये सारा का सारा जो सेकेंडे वाला है, सारा का सारा जो सेकेंडे है, इसको इकट्ठे क्या कहेंगे? अल्कलाइन अर्थ मेटल, है ना, अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्यों कहेंगे? बताते हैं ना, है ना। तो ये किस ग्रुप से सर? ये किस ग्रुप से बाबू? सेकेंडे ग्रुप से। किस ग्रुप से? सेकेंडे ग्रुप से। एलकेजी का चीज है, ये पढ़ाने में शर्म आता है, ठीक है ना। ये किस ग्रुप से? सेकेंडे ग्रुप से, है ना। तो ये सारे के सारे इकट्ठे को क्या कहेंगे? अल्कलाइन अर्थ मेटल कहेंगे। ईसा सो गए ना शैतान? ईसा शैतान? नो सर। नो सर। चलो अच्छी बात है। लाइनिंग आ रहा है, हाँ बाबू लाइनिंग आ रहा है बाबू, हम भी देख रहे हैं। होता है बाबू, देखो पीरियोडिक टेबल क्या है? मल्टी कलर है ना बाबू, तो उसको ये फोकस करता है और उसके बाद व्हाइट कलर हो जाता है, तो कंफ्यूजन हो जाता है। वीडियो स्टक हो गया है। ठीक है ना, ज्यादा पढ़ा देंगे तो कैसे कंफ्यूजन हो जाता है, उसी पर सर स्टक है। सेकेंड ए का ग्रुप है, जो सेकेंड ए ग्रुप में जो एलिमेंट है बाबू, उसको हम लोग क्या कहते हैं सर? अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं ना, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट को। उसका न्यूमेरिक्स बताएंगे ना, कौन कौन सा सर? बेरिलियम, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम बाबू, है ना। बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम बाबू, स्ट्रांसियम बाबू, और बाबू क्या है? क्या बाबू? सर आप स्टक हैं, रुके हुए हैं। नहीं सर, नहीं है। नेटवर्क No, आपका बाबू sir. थोड़ा सही, नेटवर्क अच्छी होगा बाबू, ठीक है ना, इसी कारण रुका हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट बाबू लिखो, है ना बाबू। तो द एलिमेंट बाबू, द एलिमेंट लिखे द एलिमेंट बाबू। सर हाँ बाबू। सर आप लोग, सर आप इन लोगों का वीडियो नहीं ऑन करोगे सर? ये सारे हिमांशु विजय का। अरे ऐसे दान वीडियो ऑन करो बाबू। ये विजयंत, सतीश बाबू, ये सब शैतान। देखो आप बंद करो बाबू तो आपके छोटे छोटे भाई यहाँ वो भी कहेगा सर भैया का बंद है तो हम बंद रखेंगे, कंपटीशन हो जाता है बाबू, ठीक है ना। द एलिमेंट ऑफ बाबू, द एलिमेंट ऑफ बाबू ग्रुप सेकेंड है, द एलिमेंट ऑफ बाबू ग्रुप सेकेंड है ना बाबू। सेकेंड कहने का मतलब क्या बाबू? सेकेंड दूसरा ग्रुप नंबर, ये रोमन में है, रोमन में आई क्या बाबू? अरेबिक है, अरेबिक है 1 2 3 4, है ना बाबू। सेकेंड है या सेकेंड ग्रुप इज कॉल्ड बाबू। गौरव समझ में आता है बाबू? ये गौरव है नहीं सता, इज कॉल्ड बाबू अल्कलाइन अर्थ। सर छोटा सौरभ की बड़ा सौरभ सर? गौरव बोल रहे थे शैतान। सर लिख रहे हो आप छोटका सौरभ बोलते हो तो कंफ्यूज आते हैं सर। अच्छा ठीक है, छोटका सौरभ बाबू लिख रहे हो ना सारा चीज रफ में? यस सर, आप भी जो लिखवा रहे हैं वो नहीं लिख रहे, पूरा लिखेगा उसके बाद लिखेंगे। अरे शैतान लिखो ना, तो भी क्या बाबू, फिर टाइम थोड़ी देंगे, लिखो इसको। बाबू अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं बाबू? क्योंकि द ऑक्साइड बाबू, द ऑक्साइड बाबू एंड हाइड्रोक्साइड, ये क्या होता है सर? द ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड बाबू फॉर्म अल्कली मेटल और अल्कलाइन मेटल में क्या फर्क होता है? बताते बाबू। हाइड्रोक्साइड बाबू फॉर्म बाय दीज मेटल, these metal are बाबू स्ट्रॉन्ग। सर इसको अर्थ मेटल क्यों कहते हैं सर? क्योंकि यह अर्थ में पाया जाता है, पृथ्वी के अंदर पाया जाता है बाबू, इसीलिए इसको अर्थ मेटल कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है सर। अल्कलाइन बाबू मतलब क्या होता है? बेसिक होता है इन नेचर बाबू, एंड बाबू दीज मेटल बाबू, these metal बाबू आर फाउंड इन
आर फाउंड इन बाबू अर्थ क्रस्ट। धर्मवीर ऐसे कैसे बाबू? धर्मवीर अर्थ क्रस्ट, ठीक। जैसे सेकेंडे हो गया, वो कौन सा ग्रुप है? सेकेंडे ग्रुप है ना। इसको कैसे याद रखो? इसको न्यूमेरिक्स कैसे याद रखोगे? ए धर्मवीर बाबू, हाँ बाबू, कैसे ऐसे कैसे बंद हो जाता है? नेक्स्ट इसका न्यूमेरिक्स देखो कैसे याद रखोगे। यहाँ पे हो जाएगा बाबू, बेटा बाबू हिंदी, हाँ बेटा मांगे कार स्कूटर, कार भी मांग रहा है, स्कूटर भी मांग रहा है। तो दोनों एक साथ क्या करेगा? दोनों एक साथ बाबू क्या करेगा? शैतान बनेगा और क्या करेगा? पढ़ाई लिखाई तो करेगा नहीं। बेटा मांगे कार स्कूटर, अब पिताजी बाप हो गए बाबू राज, है ना। मान लो अंबानी है उनके पापा जी, तो राजी तो होना ही पड़ेगा बाबू। राजी हो गया सर। राजी बाबू राजी, सर मतलब कार स्कूटर के लिए राजी हो गया सर। कितना बड़ा अंबानी है सर। हाँ। अरे ये सब तो छोटा मोटा चीज है राजी, ठीक। कैसे याद रखें बाबू? बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, है ना। सेकंड स्कूटर मांगा। ठीक है, सेकेंड ग्रुप को इसी तरह याद रखना है ना बाबू, ठीक है। बेटा से बाबू, ठीक है, ये बेटा बाबू, तब इससे क्या होगा? बी निकलेगा। मांगे बाबू तो एमजी होगा। कार है बाबू, कार है तो कार से सीए निकलेगा। स्कूटर है बाबू तो स्कूटर से एसआर हो जाएगा, ठीक है ना। इस पहला वाला एसआर स्कू। बाप है बाबू बीए हो जाएगा। और राजी है बाबू, राजी से रेडियम हो जाएगा, आरए हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बाबू, ये बी है क्या सर? ये बी क्या बाबू? बेरिलियम है। बी क्या है? बेरिलियम है। कहाँ से लिखे शैतान के अच्छा लगे, सुंदर सा लगे। ये क्या? बी क्या बाबू? बेरिलियम है। सर कल वाला वीडियो थोड़ा थोड़ा ग्रीन ग्रीन हो जा रहा था सर बीच में। हो सकता होगा बाबू, एरर तो आ सकता है। ये धर्मवीर सो गया बाबू? नहीं सर। हाँ बाबू। सर इसलिए थोड़ा सा मेरा छूट गया था ना, तो वो नहीं लिख पाया था। अच्छा, बातें तो गोल गोल करता है। एमजी क्या है सर? मैग्नीशियम है, ठीक। बी बेरिलियम है, एमजी क्या? मैग्नीशियम है। सीए क्या बाबू? कैल्शियम है, ठीक। एसआर क्या बाबू? एसआर क्या बाबू? स्ट्रोंशियम है। आएगा आएगा एक गौरव, चिकन चावल अरे शैतान, रिकॉर्डिंग, चलो रिकॉर्डिंग करो। को होस्ट नहीं बनल है बाबू। म्यूट कर लो बाबू, शिवांगी म्यूट कर लो। चलो ठीक है बाबू। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट को होस्ट बना हुआ नहीं था शैतान। एसआर क्या बाबू? स्ट्रोंशियम है, स्ट्रोंशियम है। एसआर क्या बाबू? स्ट्रोंशियम है, स्ट्रोंशियम है। बीए, बीई बेरिलियम है, बेरिलियम है, बेरिलियम। याद ध्यान देना, यहाँ बीए है, दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। ये बी है, लास्ट वाला सेकंड लास्ट वाला क्या है? बीए है, बीए है, ये बीए है। बीए क्या है? बेरियम है। क्या है? बेरियम है। और ये क्या है बाबू? आरए क्या होता है सर? आरए क्या होता है? वो रेडियम होता है, ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो सेकेंडरी ग्रुप में कौन कौन सा एलिमेंट है सर? इसी को लिखते हैं बाबू। ये हॉरिजॉन्टल है तो सेकेंडरी ग्रुप में वर्टिकल है ना बाबू, तो क्या लिखेंगे सर? दूसरे मार्कर से लिखते हैं। ग्रीन हो गया, तीनों हो गया ना बाबू, ब्लू बच गया ना। क्या है सर? बी है सर, फिर क्या है सर? एमजी है सर,
फिर क्या है सर, कैल्शियम है सर, फिर एसआर है सर, फिर बेरियम है सर, और फिर क्या है सर, रेडियम है सर, है ना। ठीक बाबू, ये कौन सा पीरियड है सर, ये फर्स्ट पीरियड हो गया बाबू। सेकेंड पीरियड से बेरियम बाबू कहाँ है, सेकेंड पीरियड से, ये ध्यान देना बाबू। ये हो गया सेकेंड पीरियड बाबू, ये हो गया थर्ड पीरियड, ये हो जाएगा फोर्थ पीरियड, ये हो जाएगा फिफ्थ पीरियड, ये हो जाएगा सिक्स्थ पीरियड, ये हो जाएगा सेवंथ पीरियड। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना कहेगा, कैसे होगा धर्मवीर बता तो बाबू। मान लो ये कैल्शियम है तो कैल्शियम का कैसे बता दो धर्मवीर, कैडबरी टॉफी। सीए का बाबू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट वाला, सबसे लास्ट वाला बता दो सर लास्ट में होगा एस ब्रिलियन का सर। इसका 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 कैल्शियम का बता दो, सबसे लास्ट सेल कैसे होगा बता दो कैल्शियम का बता रहे सर। जल्दी। विजयंत बाबू सो रहा है, विजयंत शैतान। कैल्शियम का सी होता है। अरे इलेक्ट्रॉनिक कैल्शियम का सीए होता है बाबू, कैल्शियम का सीए होता है, सी से कार्बन होता है। 4s2 कितना होगा शिवानी, बोल दो बाबू। शिवानी कितना होगा इसका सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो जाएगा, बोलो शिवानी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सर। हाँ सबसे लास्ट वाला, सबसे लास्ट सेल वाला कैल्शियम का सर 2 इलेक्ट्रॉन होगा। हाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो सबसे लास्ट में कैसे लिखोगे। अरे मेरे लाल 1s2 जैसे सोडियम का लिखे ना बाबू, सोडियम का भी हमने बताया ना सर। फिर लिखो फिर समझाते हैं बाबू, पहले लिख लो आप लोग। 6x लिख लिया सर 4s2 कैसे होगा आर्यन बताओ बाबू, आर्यन सर 4s2 कैसे होगा आर्यन बाबू, बताइएगा क्या क्या कूटे बाबू। इसका पापा ही फोन करना पड़ेगा, जल्दी लिखो। लिख ली ईसा। सर लिख लिए। वाह यस सर। लिखी श्रुति। यस सर। बताओ शिवम बताओ, ये बाबू एसआर है, अस्ट्रोनशियम है, कितना होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे लास्ट वाला, एसआर का बताओ शिवम। 5s2 आप बताओ बाबू, अभिनव प्रकाश बाबू। ये बेरियम है, बेरियम का बताओ अभिनव, गोलू मोलू बताओ अभिनव बाबू। शैतान इधर, इसको भी बहुत गोलू मोलू हो गया। कितना होगा अभिनव, अभिनव। हाँ 6 6s होगा बाबू। यस सर। 6। अरे मेरे लाल तो एस में कै गो इलेक्ट्रॉन आएगा, ऐसा कोई होबे नहीं करता, ठीक है ना। यहाँ पे एस में इलेक्ट्रॉन आएगा, कै गो आएगा सर 2। हाँ तो 6s नहीं बोलते, 6s2 बोलेंगे, 6s2 बोलेंगे, 6s2। 6s स्क्वायर मत पढ़ना, मैथ में कैसे कहीं ऐसे रहता ना, मान लो 2p है, 2p स्क्वायर, तो 2p स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे, इसको 2p2 पढ़ेंगे, है ना। केमिस्ट्री में 2p2 पढ़ेंगे, मैथ में पढ़ना रहेगा तो 2p स्क्वायर पढ़ेंगे। हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो 2p2 पढ़ेंगे। चलो ठीक है, समझो जो बाबू मेरा ये अभी ना बताया बाबू, जो सेकेंडरी ग्रुप है बाबू, जो सेकेंडरी ग्रुप का एलिमेंट है ना बाबू, सेकेंडरी ग्रुप का एलिमेंट है ना बाबू, तो इसको इकट्ठे हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी ग्रुप का कौन कौन सा एलिमेंट है सर, कौन कौन सा एलिमेंट है, क्या हुआ बाबू। चलो ठीक है, नेक्स्ट बाबू, जो बाबू ये सेकेंडरी ग्रुप का एलिमेंट है, ये जो सेकेंडरी ग्रुप का एलिमेंट है वो सेकेंडरी ग्रुप का एलिमेंट है ना, इसको इकट्ठे हम लोग क्या कहते हैं सर, इसको इकट्ठे हम लोग बाबू अल्कलाइन अर्थ मेटल कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहेंगे ना। ये जो सेकेंडरी ग्रुप का है इसको इकट्ठे क्या कहेंगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहेंगे ना बाबू। ठीक है सर। अब बाबू अल्कलाइन क्यों कहते हैं बाबू, अल्कलाइन क्यों कहते हैं वो, तो क्योंकि बाबू ये बाबू ऑक्सीजन और बाबू जल के साथ, वाटर के साथ रिएक्शन करके वो बेस बनाएगा।
मतलब इसका जो स्वाद होगा वो थोड़ा सा मीठापन आएगा, थोड़ा सा मीठापन आएगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अल्कलाइन कहते हैं। और अर्थ मेटल क्यों कहते हैं बाबू, क्योंकि बाबू ये पृथ्वी के अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। क्रस्ट मतलब वो कहने का मतलब क्या बाबू, पृथ्वी के अंदर, क्रस्ट अर्थ क्रस्ट कहने का मतलब क्या वो पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के अंदर है ना। तो ये सारे का सारे मेटल बाबू कहाँ पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है ना। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहेंगे। ठीक ठीक बाबू, ठीक बाबू, है ना, एकदम मन से पढ़ना बाबू। क्या कहेंगे वो, अल्कलाइन अर्थ मेटल, सेकेंडरी ग्रुप है ना, सेकेंडरी ग्रुप। ठीक हो, नेक्स्ट हो, इसका न्यूमेरिक्स क्या सर, इसका न्यूमेरिक्स क्या हो, तो न्यूमेरिक्स ऐसे याद रखना, ये सब तो आसान चीज है। पहला का क्या था सर, हेलेना का, हेलेना क्या था वो, फर्स्ट ग्रुप का क्या न्यूमेरिक्स है, बोलो शिवांग। एलिना का रब से फरियाद। हाँ, हेलेना की रब से फरियाद, ठीक है बाबू, तो उसे हिंदी लिख लेना है ना बाबू, उसका पहला पहला लेटर लिख लेना। उसी प्रकार से बाबू इसका वो जो सेकेंडरी ग्रुप का न्यूमेरिक्स है, वो न्यूमेरिक्स जो है वो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, है ना बाबू, ठीक है ना। स्कूटर की मांग रहा है, पिताजी क्या हो गया, राजी हो गए, तो बेटा से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा है ना, मांगे से एमजी कर देना। अब बाबू कार से सीए कार होता है ना बाबू, सीए तो पहला लेटर लेना, सीए हो गया। स्कूटर बाबू एसआर हो जाएगा, बाप बाबू बीए हो जाएगा, और राजी बाबू आरए हो जाएगा, है ना। ठीक है, ऐसे लिख लोगे ना तो आपको याद हो जाएगा, अब 2-4 बार ऐसे करोगे ना तो याद हो जाएगा। यही याद करने का तरीका है बाबू, है ना, यही याद करने का तरीका है ना, ऐसे कितना याद करोगे, है ना। ठीक है सर, तो बी क्या हो गया, बेरिलियम हो गया, एमजी क्या हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सीए क्या हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया, बेरियम हो गया। ये बेरिलियम है, ध्यान देना, ये बेरिलियम और ये क्या है, बेरियम, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। अरे क्या हो गया, रेडियम हो गया, अरे क्या हो गया, रेडियम हो गया, है ना, रेडियम हो गया। ठीक ठीक बाबू, तो इसको बाबू ऐसे हम लोग, ये बाबू क्या है, सेकेंडरी ग्रुप का एलिमेंट है ना बाबू, सेकेंडरी ग्रुप का एलिमेंट है ना। तो इसे लिखेंगे बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और बेरियम और रेडियम, है ना बाबू। ठीक है सर, ये देखो बेरिलियम है जो बाबू, याद रखना, बेरिलियम वो सेकंड पीरियड से स्टार्ट है ना, बेरियम है जो बाबू फर्स्ट पीरियड से नहीं स्टार्ट है, ध्यान देना। पीरियोडिक टेबल में बाबू आप लोग तो जानते हैं बाबू, देखो क्या है सर, बेरियम है तो बेरियम कहाँ से स्टार्ट है, दूसरा से स्टार्ट है, दूसरा से स्टार्ट है बाबू, दूसरा से स्टार्ट है ना। तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट बाबू है ना, जो बाबू सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, किस पीरियड से स्टार्ट है, ध्यान देना, दूसरा से स्टार्ट है, दूसरा से स्टार्ट है। तो दूसरा हो गया बेरियम, तो सेकंड पीरियड हो गया, ये थर्ड पीरियड हो गया, ये फोर्थ पीरियड हो गया, ये फिफ्थ पीरियड हो गया, ये सिक्स पीरियड हो गया, सेवन पीरियड। तो इसको ये दोनों ग्रुप को इकट्ठे, ये दोनों ग्रुप को इकट्ठे, ये दोनों इकट्ठे, ये दोनों ग्रुप को इकट्ठे क्या कहा गया, एस ब्लॉक एलिमेंट कहा गया। मतलब इधर में ये दोनों जो ग्रुप है वो, ये दोनों ग्रुप के इकट्ठे हम लोग क्या कहें, एस ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे, है ना। तो इसका बाबू मान लो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, इसका बेरियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है ना। ठीक है सर, ठीक है, तो किस ग्रुप का बाबू, दूसरा ग्रुप का, दूसरा ग्रुप का, ठीक है बाबू। अब बेरियम किस पीरियड का है सर, 2 पीरियड का। तो इसका सबसे जो लास्ट सेल वाला, सबसे लास्ट सेल वाला, शुरू वाला नहीं, सबसे लास्ट सेल वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा सेकंड पीरियड का, तो सेकंड हो जाएगा। किस सब सेल का, एस ब्लॉक का, एस सब सेल का, तो 2 सेकंड पीरियड है, सेकंड हो जाएगा। ये बाबू किस पीरियड का, सेकंड है ना, सेकंड पीरियड का, तो सेकंड हो जाएगा। ठीक सर, और किस सेल का सर, एस सेल का है, तो एस हो गया बाबू। ठीक, और कैमा सर, दूसरा ग्रुप है, कौन सा वो दूसरा ग्रुप है, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका सबसे लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहाँ देख रहे हो शिवम, शैतान देखो ना, उधर कर रहा है, उधर कर रहा है, एकदम कूट देंगे पकड़। ठीक है, इसका सबसे लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा। ठीक बाबू, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम किस पीरियड का बाबू, 3 पीरियड का, थर्ड पीरियड का, तो क्या होगा, थर्ड होगा। ठीक बाबू, और थर्ड होगा बाबू, किस सेल का है सर, एस सब सेल का है ना बाबू, तो क्या हो जाएगा, 3s हो जाएगा, 3s हो जाएगा, है ना। ठीक है बाबू, और किसका बाबू, किस ग्रुप का, दूसरा ग्रुप का है, तो 3s2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा, है ना, 3s2 हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा। मान लो इसका कैल्शियम का लिखना, तो कैल्शियम किसका है सर, फोर्थ पीरियड का ना, वो तो 4 हो जाएगा, कैल्शियम कैसा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक सर, और किस सब ग्रुप का वो, एस का, तो 4s हो जाएगा, 4s हो जाएगा, है ना बाबू। ठीक सर, नहीं पता चल रहा ना, हौच पौच हो रहा, किससे वो 4 है ना, वो तो 4 हो गया सर। किस सब ग्रुप का है कैल्शियम बाबू, किस सब ग्रुप का है, किस सब ग्रुप का, एस सब ग्रुप का, तब 4s हो जाएगा। ठीक है सर, और सेकंड ग्रुप का तब 4s2 हो जाएगा। उसी तरह से बाबू मान लो ये स्ट्रोंशियम का लिखोगे, स्ट्रोंशियम का लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 5s2 हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार ये बेरियम का लिखोगे तो 6s2 हो जाएगा, 6s2 हो जाएगा। लास्ट हम ये लास्ट इलेक्ट्रॉनिक, लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्या बाबू, लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ना, लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे स्पेस बच रहा है बाबू, तो अच्छी बात है, नहीं बच रहा है बाबू तो जुगाड़ करो, है ना। तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लास्ट सेल का लिखोगे तो कितना होगा, 2s2 होगा। इसका लिखोगे तो वो कितना हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा। इसका लिखोगे इसका पहले भी होगा मेरे लाल, इसका पहले होगा 1s2 आएगा, 1s2 आएगा, 2s2 आएगा, 2p6 आएगा। ठीक है ना, हम ये सबसे लास्ट वाला बता रहे हैं। क्यों लास्ट वाला बता रहे हैं सर,
इसलिए बता रहा बाबू कि हमको इसका कोई भी बाबू कंपाउंड की स्टेबिलिटी के लिए क्या करता है, केमिकल रिएक्शन करता, तो वहां पे आपको वैलेंसी की जरूरत पड़ता। तो वैलेंसी क्या होता है सर, लास्ट सेल में जो और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वही उसका क्या होता है, वैलेंसी होता है ना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में बाबू हमको वैलेंसी की जरूरत पड़ता है। तो लास्ट सेल में इसका 2 इलेक्ट्रॉन है ना, वो इसका वैलेंसी कितना होगा, 2 होगा। इसका वैलेंसी कितना होगा, 2 होगा, है ना, 2 होगा। इसीलिए लास्ट वाला लिख रहा है, इसका लिखना रहेगा। तो ये फोर्थ पीरियड का तो कितना हो जाएगा, 4s2 हो जाएगा। ये कितना 5 था बाबू, तो ये 5s2 हो जाएगा। ये कितना वो 6 पीरियड का, तो कितना हो जाएगा, 6s2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 7s2 हो जाएगा, है ना। राइट डाउन करो, हो गया सर, लिखे लिखे लिखे। हो गया सर। ईसा, ईसा यस सर, कहानी मन से पढ़ते हो बाबू, पढ़ते तो हैं। तो लिख लिया। कहाँ पढ़ते हो बाबू, बताओ। इसका 10वां में आते आते बाबू इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू बताओ। साइन एक्स का किसका सर? इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन का साइन एक्स इंटू डी एक्स का कितना होता है, बताओ। 10th में इतना बाबू हार्ड पूछिएगा, हार्ड नहीं है बाबू, आपको बताया नहीं गया है। लेकिन हार्ड अभी कुछ अभी नहीं 10 में गए हैं ना सर। 10 पढ़ थोड़ी ना लिए हैं जो साइन का वैल्यू पता होगा। है ना। अब यही सब नहीं बताएंगे वो तो आपको हार्ड, जो चीज बाबू नहीं जानते वो हार्ड लगता है, जो चीज जानते वो आसान होता है, ठीक है ना। हमको ठीक है ना, वही बात वो बताया नहीं गया इसलिए आपको हार्ड लगता, नहीं तो कुछ नहीं है। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, है ना, नेक्स्ट बाबू, है ना, ठीक बाबू। तो ये क्या था बाबू, सेकेंडरी ग्रुप का एलिमेंट था, ठीक है। तो ये सारा का सारा बाबू इसमें ध्यान देना, बेरियम को छोड़ के बाबू, बेरियम एक्सेप्शन है, ये सब क्या कहलाएगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाएगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाएगा। क्वेश्चन लिखते हैं वो, है ना, माने कंसेप्ट के रूप में क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बाबू ऑफ सेकेंड डे बाबू इज एक्चुअली नॉट अल्कलाइन अर्थ मेटल। कौन बताएगा, कौन बताएगा, कैडबरी टॉफी। एस ब्लॉक में टोटल कितना एलिमेंट, सर एस ब्लॉक, एस ब्लॉक में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, कौन बताएगा, जल्दी से बोलो बाबू, किसके पास भगवान दिमाग दिए हैं, बोलो सतीश। सर 12। और बोलो सतीश, बोलो बाबू, एस ब्लॉक में टोटल कितना एलिमेंट, सर 13 सर 13 पहले मैं बोली थी। 15 गलती है, 13 गलती है शिवांगी। बोलो बाबू, शिवम बाबू बोलो, बोलो शिवानी, बोलो ईशा, एस ब्लॉक में टोटल कई एलिमेंट, सर 15 वाह मेरे लाल, गलती है मेरे बाबू। और बोलो, गलती है, गलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर एलिमेंट, 12 नहीं मेरे लाल, कितना होगा शिवम, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बाबू, 17 होगा। नहीं मेरे लाल, एलिमेंट बाबू सेकंड एज बाबू, सेकंड एज बाबू कितना होगा धर्मवीर, बता बाबू। 13 सर। नहीं मेरे लाल, वो तो बाबू। अच्छा ये बता, इतना आसान क्वेश्चन रहता तो हम कैडबरी टॉफी देते, होगा क्या? बता। 14 होगा। आप देखो 13 को 14 वाला, हाँ 14 होगा, ठीक है ना, 14 होगा। इतना आसान रहता वो, हमको नहीं पता वो कि आपके पास पीरियोडिक टेबल है, एलिमेंट इधर से गिन लो। फर्स्ट ग्रुप में 7 गो है, सेकंड ग्रुप में कितना है बाबू, 6 एलिमेंट है, तो 7 6 13 हो जाएगा, ठीक है। 14 एलिमेंट है बाबू, इस ब्लॉक में 14 एलिमेंट है। मेरा ढक्कन कहाँ चल गया बाबू, ठीक है, चलो जाने दो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बाबू ऑफ सेकंड डे, बताते हैं कैसे 14 है, बताते हैं। ऑफ सेकंड डे बाबू, सेकंड डे बाबू ऑफ ए सेकंड डे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ बाबू सेकंड डे ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप इज बाबू एक्चुअली नॉट अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन सा नहीं है सर, कौन सा नहीं है, मान लो ऑप्शन ए है बाबू, बेरिलियम है, बी बाबू मैग्नीशियम है, सी बाबू स्ट्रोंशियम है ना बाबू, डी बाबू बेरियम है, ठीक, ये रेडियम मान लो। चलो 4 ऑप्शन देते हैं ना, लिखो शैतान, फिर समझाते हैं इसको। ढक्कन किधर चल गया शैतान, देखो तो खोजते कवर बाबू, कैप किधर चल गया।
कौन कौन भागा जी? दूगो कौन कौन भागा? एगो तो सत्यम गया होगा, ठीक है। एगो और कौन गया? गौरव बाबू, गौरव आया है कि नहीं आया? गौरव, गौरव सर एगो इसमें भागा। नॉट पूछ रहा है। हाँ बाबू, नॉट पूछ रहा है। नेक्स्ट बाबू, ह्यूमन बॉडी में बाबू सबसे ज्यादा कौन सा मेटल पाया जाता है वो, है ना? ध्यान देना, एक क्वेश्चन और बाबू है ना, सेकेंडरी ग्रुप से रिलेटेड वो है ना बाबू। व्हिच बाबू या द मेटल देखो तो हमारे शिवांगी नेटवर्क पकड़ रहा है बाबू? शिवांगी, द मेटल बाबू। यस सर। बाबू व्हिच इज बाबू। सर ऊपर में आप लिखे विच ऑफ फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग ना होगा। व्हिच ऑफ बाबू, हाँ बाबू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग होगा। आप लोग को उधर समझा रहे थे ना, इसलिए बहुत छूट जाता। द मेटल बाबू व्हिच इज बाबू मोस्ट abundant in बाबू ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी। ये ध्यान देना, मेटल बोल रहे हैं, ठीक है ना, मेटल बोल रहे हैं। ऐसे बाबू सबसे ज्यादा पाया जाता है पानी, सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसका होता है? वाटर का होता है ना बाबू। यहाँ मेटल बोल रहे हैं, ए ऑप्शन कौन पाया जाएगा बाबू? Fe। बी ऑप्शन बाबू कैल्शियम, सी है कैल्शियम। सी ऑप्शन बाबू अल्युमिनियम, और डी बाबू सोडियम। कौन सा होगा ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा मेटल कौन पाया जाएगा? कैल्शियम। कैल्शियम होता है, कैल्शियम होता है, कैल्शियम होता है। और इसमें बाबू जो बेरियम है बाबू, जो बेरियम है बाबू, है ना, वो मेरा बाबू ये इसका ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, वो अल्कलाइन मेटल नहीं होता। अल्कलाइन बेरियम तो नीचे है सर, डी में ना। क्या मेरे लाल? सर बेरियम आयरन डी भी तो हो ऑप्शन है। सकता है। बेरिलियम बाबू, बी बाबू, बी। अरे सबसे ज्यादा कह रहे हैं वो, सबसे ज्यादा कह रहे हैं, ठीक है सौम्या। नेक्स्ट बाबू, ठीक है, नेक्स्ट बाबू। सर अबंडेंट होगा ना, ABUN होगा। हाँ अबंडेंट होता है। सर आप N भूल गए। हाँ एबंडेंट मतलब बाबू प्रचुर मात्रा में। एबंडेंट मतलब बाबू क्या होता है? प्रचुर मात्रा में होता है, प्रचुर मात्रा में होता है ना। एबंडेंट मतलब क्या होता है? प्रचुर मात्रा में होता है। द मेटल बाबू which is most abundant, which is बाबू most abundant, हट रहे हैं abundant in बाबू अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट, CRUST। अल्युमिनियम, सोडियम, रेडियम। जा रहे हैं सर, थोड़ा सा और लिखवा दीजिए। अच्छा ठीक है। कहाँ स्कूल जा रहे हैं बाबू? ना सर, बुक लाने के लिए जाएंगे। तो बुक लाने के लिए तो आगे पीछे भी जा सकते हो शैतान, बुक लाने के लिए क्या टेंशन? सर लिखो लिखो, समझाते हैं, बंद हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। समझाते हैं बाबू, चलो लिखो। बंद कैसे हो जाएगा बाबू? अभी ओपन ही नहीं होगा, बंद हो जाएगा, बिना स्कूल ऐसे ही बंद कर देगा। कौन कौन भागा शैतान मेरा? सर 7 बजे से 2 बजे तक ही खुला रहेगा। हाँ मेरे शैतान, तो 7 बजे से रहेगा तो 8-9 बजे जाइएगा, हद कर रहे बाबू। ठीक है सर। भागा कौन कौन बाबू? आर्यन, शिवम, ये सब तो है, ये है, धर्मवीर है, ईसा है,
जल्दी लिखे बाबू, समझाते हैं। सर मैं लीव कर दूंगा सर। क्या है अनुज, क्या हुआ बाबू? सर मम्मी का स्कूल में है ना सर, तो अभी 6 बजे से हो गया, मॉर्निंग है सर। मम्मी का स्कूल अब 6 बजे से हो गया बाबू? यस सर। अच्छा, सर 6:25 से हो गया। 6:25 से हो गया। ठीक है शैतान, 6 बजे आप लोग को पक्के छोड़ देंगे। कितना बजा बाबू? अच्छा 6:13 होले बाबू, 6:13 होले, पता ही नहीं। अरे बाबू देखो बाबू, क्या बाबू, जो बाबू सबसे ज्यादा बाबू है ना, ये क्या करा बाबू, अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसमें से कौन सा सेकेंडरी ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं बाबू। लेकिन जो बेरिलियम है, बी उसको अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं कहते, क्योंकि सर इसका ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बना होता है, क्या होता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है ना, एम्फोटेरिक नेचर का होता है ना बाबू। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, बेरिलियम होगा। क्या होगा? बेरिलियम होगा, है ना। नेक्स्ट बाबू, ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम पाता है। और मोस्ट एबंडेंट बाबू अर्थ क्रस्ट में, जमीन के अंदर बाबू सबसे ज्यादा मेटल कौन पाया जाता है? एल्यूमिनियम। ठीक है ना, एल्यूमिनियम पाया जाएगा। ऐसे बाबू करोगे तो ऑक्सीजन पाया जाता है, ऑक्सीजन मेरा मेटल नहीं है, ऑक्सीजन मेरा गैस है, ठीक है ना। यहाँ पे मेटल का था, यहाँ ध्यान देना, मेटल कह रहा था। जो क्वेश्चन रहेगा उसी के अनुसार टिक मारना, है ना। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा, है ना बाबू। चलो ठीक है, रहने देते हैं बाबू, रो मत, लिखो। ठीक है, आप लोग जाओ। धर्मवीर रुको बाबू, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता देते हैं कि जानता है शैतान। बाय सर। बाय बाय बाबू। किसको किसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत है? बाय सर। बाय बाय बाबू। सर थोड़ा रुकिए सर, लिखना। हाँ लिखो ना बाबू, कहीं नहीं जा रहा है। आपको गोलू मोलू बाबू दिक्कत है बाबू? हो गया सर, लीव करे। हाँ ठीक है, जाइए जाइए बाबू। प्रखर दिक्कत है बाबू? नो सर, नहीं सर। मेरे लाल, तो वो क्या कर रही है, थोड़ा उसको दिखाओ ना बाबू। सर अभी जगी है तुरंत। बाय सर। चलो अच्छी बात है। सर स्पॉटलाइट ऑफ कर दीजिए।